देखते हैं आप इसको? सबसे पहले अपने शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, पूरी करेल विधानसभा की तरफ से इनका आभार प्रकट करते हैं कि हमें इन्होंने प्रत्याशी बनाया। अखिलेश जी भली भांति जानते हैं कि करेल से वो निश्चित चुनाव हारेंगे। कल उनका चेहरा आप देखते, उनका चेहरा और आप मेरा देखो। अखिलेश जी के सामने हम लड़ने के लिए तैयार हैं और अपनी करेल की महान जनता के विश्वास पे, करेल विधानसभा की महान जनता के विश्वास पे अखिलेश जी का मुंह काला करके यहां से हम भेजेंगे। प्रचंड बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे। जैसा कि आप नमस्कार, मैं आफाक अली खान और आप देख रहे हैं मैनपुरी लाइव न्यूज़, जो कि हमारा डिजिटल लोकल न्यूज़ चैनल है। आज हमारे साथ मौजूद हैं करेल से चेयरमैन संजीव यादव। जब से घोषणा हुई है, कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अंदर खाने से खबर है कि अखिलेश यादव करेल से ही चुनाव लड़ेंगे। चूँकि करेल में बसपा का कोई औचित्य नहीं, वजूद नहीं है, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, तो यहाँ सिर्फ समाजवादी पार्टी और बीजेपी रह जाती है। ऐसे में मौजूदा चेयरमैन भी हैं और बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीव जी। बहुत धन्यवाद भाई। आप अखिलेश यादव से कैसे मतलब जो है कंपटीशन है? वैसे तो अखिलेश जी कहीं करेल पर ठहरेंगे नहीं, उसका एक रीज़न है। अखिलेश जी अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में अगर शायद कोई मीटिंग की हो तो उसमें आए। करेल के गांव नहीं जानते, करेल में करेल विधानसभा में कितनी ब्लॉक हैं उन्हें नहीं जानते, किसी जिम्मेदार लोगों को नहीं जानते। और जिस बेस पे वो चुनाव लड़ने आ रहे कि यादव वोट यहाँ 1,30,000 40,000 है तो हम बहुत ईजिली चुनाव जीत जाएंगे, तो यादवों में उन्होंने क्या किया है, क्यों यादव उन्हें वोट करेगा? ये मैनपुरी जनपद का भी दुर्भाग्य है कि सांसद हमेशा समाजवादी पार्टी के होते रहे और चुनाव जीतने के बाद मैनपुरी जनपद के लोगों ने कभी उनके दर्शन नहीं कर पाए। तो करेल की जनता ये कभी नहीं करेगी कि अखिलेश को वोट दे। अनिता जी, अमूमन देखा जाता है कि जिस क्षेत्र से बड़ा नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ता है तो वो जिला, वो सीट की तो छोड़ दीजिए, पूरी बेल्ट प्रभावित होती है। आसपास के जिला फिरोजाबाद, एटा, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, लोग कयास लगा रहे हैं कि ये क्षेत्र प्रभावित होंगे, तो करेल को आप कैसे बचा पाएंगे उनके तिलिस्म से? हम जिस पार्टी के प्रत्याशी हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। चुनाव संजीव यादव जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन चेहरा मोदी जी का और योगी जी का है। उनके सामने ये हवा में उड़ जाएंगे, अखिलेश जी कहीं नहीं टिकेंगे। और मेरा तो अखिलेश जी से भी यही कहना है कि महोदय सैफई में डेरा डाल लो और करेल में घर घर वोट मांगो, नहीं तो करेल की महान जनता के विश्वास पे आपका मुंह काला करके विदा कर देंगे। आप यहाँ आओ, घर घर वोट मांगो, जमानत यहाँ भी नहीं बचेगी। आजमगढ़ वालों ने भेज दिया कि यहाँ से चले जाओ, जमानत नहीं आपकी हम बचने देंगे। यही हाल उनका यहाँ होगा। लेकिन ये तो आपका वक्तव्य है। अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो कोई भी, खास तौर से समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा लीडर चुनाव लड़ता है तो सेकंड पार्टी का जो कैंडिडेट होता है, लगभग उसका राजनीतिक करियर ही खत्म हो जाता है। इसमें कुछ भाई साहब आप जानते हो और मीडिया वाले सभी भाई जानते हैं सर, पिछली बार भी हम टिकट भारतीय जनता पार्टी से मांग रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के खाते में 14 सीटें गई थी, उसमें रातों रात रमा साखी जी यहाँ से प्रत्याशी बनाई गई थी। ये सौभाग्य कहेंगे या उनका समय अच्छा था समाजवादियों का कि उन्हें प्रत्याशी ऐसे मिलते रहे जो कि शाम को 4 बजे अपने घर में घुस जाते थे, दिन में 2 बजे निकलते थे। कहाँ से चुनाव जीतेंगे? और ये उनकी अब उल्टी गिनती शुरू हो गई और संजीव नाम के व्यक्ति से समाजवादी पार्टी के नाव में अंतिम कील गाड़ने का सौभाग्य करेल की महान जनता हमें देगी और उसके विश्वास पर हम कह रहे हैं कि अखिलेश जी यहाँ से काला मुंह करके जाएंगे। संजीव जी, जब से राजनीतिक ये विधानसभा का चुनाव स्टार्ट की घोषणा हुई है, लोगों का कहना है कि करेल को सबसे सुरक्षित माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी से अगर यहाँ से किसी चिड़िया को भी खड़ा कर देगी तो जीत उसी की होगी। ऐसे में कैसे सामने खड़े हो पाएंगे? अगर आपकी बात ही सही है तो समाजवादी पार्टी के मैनपुरी जनपद के सभी नेता क्यों कल से जैसे ही मेरा नाम चला, क्यों लखनऊ में पैर पकड़ लिए जाके अखिलेश जी के कि संजीव को कोई नहीं हरा पाएगा, आप ही आ जाओ। तो क्या लगता है अखिलेश यादव ऐसा तो नहीं आपकी वजह से कहीं टिकट चेंज कर दें अपनी, यहाँ से कहीं और लड़ने की सोचें? कहीं से आपको अगर ये सूचना मिली है तो बिल्कुल सही मिली है। कल एक हमने सोशल मीडिया पे बयान पढ़ा है कि अभी ये मेरी कोई अधिकृत घोषणा नहीं है। 8 दिन हम जनता से पूछेंगे, आजमगढ़ भी पूछेंगे,
कन्नौज में भी पूछेंगे और करहल भी पूछेंगे, जहाँ के लोग ज़्यादा हमें पसंद करेंगे हम वहाँ से लड़ेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो करहल से भी अपना। अच्छा, आप भी तो समाजवादी पार्टी में रहे हैं, उस टाइम का क्या आपका चीज़ें रही कि समाजवादी पार्टी आपको छोड़नी पड़ गई? समाजवादी पार्टी, मैंने एक चैनल वाले आए थे, मैंने बयान दिया था, समाजवादी पार्टी में आप चुनाव मत लड़ो, दरी बिछाओ, जिंदाबाद बोलो, गुंडई करो और अपने घर जाओ। सिर्फ मेरा कसूर ये था कि हम चेयरमैन हो जाते हैं, और अखिलेश जी को हम इस भरोसे पे भी कह रहे हैं कि हम उन्हें हराएंगे। 2012 में जब हम चुनाव लड़े, निर्दलीय लड़े, मैंने समाजवादी पार्टी को हराया। समाजवादी पार्टी के सांसद तेज प्रताप जी उस समय घर घर वोट मांगे, जब मैंने हराया। 2017 में महिला सीट हो गई, मेरी धर्मपत्नी चुनाव लड़ी। 17 में भी तेज प्रताप जी, आदरणीय प्रॉफ साहब, धर्मेंद्र जी, यहाँ सैपई से जिम्मेदार लोगों को बुला बुला के, और तेज प्रताप ने तो घर घर वोट मांगे, आप लोग पता कर लीजिएगा। अखिलेश जी ने यहाँ उसी समय जब चेयरमैन के चुनाव चल रहे थे नगर पालिका वाले, अखिलेश जी यहाँ सैपई में आए गए, उन्होंने एक ही बात कही थी कि इसको चुनाव हराओ, कुछ भी करो। तो पहले चुनाव से हम 4 गुने ज़्यादा वोटों से जीते हैं, तो उन्हें ये डर है हमसे, और वो जानते हैं कि करहल ने तो हमेशा उन्हें चुनाव हराया, कोई पहली बार थोड़े हार रहे हैं, क्योंकि उनके सामने प्रत्याशी जो होते थे, दुर्भाग्य रहता था कि कल पर्चा फाइल होना है, 2 दिन पहले प्रत्याशी आ गया। अच्छा, ये बात की बात देखी जाएगी, हो सकता है अखिलेश यादव आपके डर की वजह से कहीं और से टिकट ले ले। आप कितना आश्वस्त हैं कि आप ना बैठेंगे ना ही इसको छोड़ेंगे अखिलेश के सामने जब वो खड़े होंगे यहाँ से? देखिए, बैठने और छोड़ने का तो सवाल ही नहीं। मेरा नेतृत्व ने जो हमारे ऊपर भरोसा किया है, अपने प्राण की बाजी लगा के भी उनका मान रखेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के कफन में ही हम लिपट के जाना चाहेंगे। कभी भी बचे हुए जीवन में समाजवादी पार्टी में जाने की बात तो दूर की है, सोच भी नहीं सकते। एक आखिरी सवाल, उनके चाचा राम गोपाल, प्रोफेसर राम गोपाल, बताया बहुत खास आपके संबंध है उनसे, ताल्लुक उनसे हैं, उनसे आप कैसे जवाब देंगे कि उनके सामने अखिलेश उनके भतीजे के सामने, राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने खड़े हो रहे? क्योंकि एक राजनीतिक अलग पार्टी में शामिल होना एक अलग चीज़ है, व्यक्तिगत संबंध एक अलग है, मैं जहाँ तक मुझे जानकारी है। सर, सवाल थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। संबंध थे और हैं में बहुत फर्क है। अभी नहीं है, थे, मैं फिर कह रहा हूँ थे। मेरे 2 नंबर हैं, मेरी कॉल डिटेल निकलवाइए। 5 वर्षों में समाजवादी पार्टी के किसी बड़े से लगा के और छोटे तक किसी भी नेता से मेरी कभी कोई बात नहीं हुई। मैंने 2 वर्ष पहले अपने बड़े बेटे की शादी की थी, प्रोफेसर राम गोपाल जी को मैंने बुलाया भी नहीं था। मेरे बेटे की शादी में भारतीय जनता पार्टी के मेरे नेता लोग आए थे, और प्रोफ साहब का जीवन भर सम्मान करेंगे। भाई, हम उनके थे, सम्मान करते हैं, लेकिन उनके कहने पे या उनके किसी बात पे अखिलेश जी को मैंने ये कल से मन बना लिया है, इन 30 दिनों में न सोएंगे, न बैठेंगे, न खाए, जनता ही हमें खिलाएगी। किसी के गांव में, किसी के घर पे अपनी रात काट लेंगे, डोर टू डोर। और करहल की महान जनता से हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से विनती करते हैं कि बेटा चुनो, नेता नहीं। करहल की जनता के लिए हम बेटा हैं। एक आखिरी सवाल, आप बता रहे थे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से आपकी बात चल रही थी अभी फ़ोन पर, योगी जी से भी कोई बात हुई? नहीं, मेरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कोई बात नहीं हुई। कहीं से ये मुझे सूचना मिली है कि बड़े लोग, बड़े नेता लोग यहाँ चुनाव में प्रचार करने के लिए आएंगे, मेरी उनसे अभी कोई बात नहीं हुई है। योगी जी से कोई बात हुई? नहीं, योगी जी मेरे नेता हैं। मेरी जब मुझे लगेगा कि मुझे बात करनी चाहिए, जरूर करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मेरे नेता हैं, मुझे जब लगेगा हम उनसे बात करेंगे, आग्रह करेंगे कि करहल में मेरी मदद करें, आके चुनाव में आए। संजीव यादव जी थे करहल से, बता रहे हैं कि अखिलेश यादव को डर की वजह से यहाँ से फैसला अपना बदलना पड़ेगा, वो कहीं और चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे भी। अगर बाई चांस लड़ते भी हैं तो बहुत ही बुरे वोटों से, यानी कि कोई इनका मुकाबला नहीं है उनका अखिलेश यादव से। आफाक अली खान, मैनपुरी लाइव न्यूज़।